तो सोच हुई तो लाज से सुर्ख हो गया गाल, सायब अपना हाथ से मुख पे मलया गुलाल। जो अखबार पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, वो यहाँ बिहार में मिलते हैं, और अखबार को पी जाने वाले। तो यहाँ राजनीतिक रूप से भी जागरूक लोग हैं, कविता के प्रति भी समझदार है, क्योंकि भूमि तो कवियों की रही है ना। पटना जब आते हैं तो लगता है अपने घर आ रहे हैं, और अगर पटना का आमंत्रण न मिले तो लगता है कवि सम्मेलन की जो सीरीज है वो कहीं अधूरी रहेगी। भाई पटना ने क्यों नहीं बुलाया। दुनिया को ये सीखना चाहिए कि परंपरा को कैसे संजो के रखा जाता है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी कवि नहीं होंगे जो इस मंच पर नहीं आए होंगे। कोई भी का मतलब कोई भी। पटना के लोगों का राजनीतिक समझ, पटना के लोगों की साहित्यिक समझ, पटना के लोगों का अपनी संस्कृति, अपनी लोक भाषा के प्रति लगाव अद्भुत है, और यही आपको खास बनाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से हर साल की तरह इस वर्ष भी जो है होली मिलन समारोह का आयोजन और हास्य कवि का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जो है सुदीप भोला जी हैं और कई कलाकार जो है वो पहुंचे हैं। हेमंत पांडे जी बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? कार्यक्रम में आए हैं, पिछली दफा भी आप आए थे, कैसा लगता है? बस अगले साल से आधार कार्ड बनवा लेंगे यहाँ का। बिहार मारवाड़ी संघ का कार्यक्रम प्रतिवर्ष एक स्थापित कार्यक्रम है, और पटना में होली का त्यौहार मनाने के लिए क्योंकि एक 10 दिन का एक शेड्यूल होता है हर कवि के पास, तो उसमें देश का हर वो हास्य कवि जो पटना आना चाहता है या नहीं आया है, तो समझ लो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ चल रहे हैं। पटना हास्य व्यंग के कवियों का एक, समझ लीजिए, एक ऐसा तीर्थ है जहाँ आए बिना उनका काम पूरा नहीं होगा। पटना वासियों के लिए क्या कहेंगे? पटना पटना है, पटना तो पटना है, और पटना के लोगों का राजनीतिक समझ, पटना के लोगों की साहित्यिक समझ, पटना के लोगों का अपनी संस्कृति, अपनी लोक भाषा के प्रति लगाव अद्भुत है, और यही आपको खास बनाता है। बिल्कुल, पटना के लोगों की जो एक अपनी छवि है वही अद्भुत बनाता है। हेमंत पांडे जी है। हेमंत पांडे जी, क्या क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग पूरे देश में ही जाते हैं। सुदीप भाई ने बताया, पटना जब आते हैं तो लगता है अपने घर आ रहे हैं, और अगर पटना का आमंत्रण न मिले तो लगता है कवि सम्मेलन की जो सीरीज है वो कहीं अधूरी रहेगी। भाई पटना ने क्यों नहीं बुलाया, बिहार ने क्यों नहीं बुलाया। जब बिहार आ जाते हैं तो लगता है अपनी श्रृंखला अब ठीक है, अब पूरा हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक आध तंज जुमला पटना वासियों के लिए जैसे। देखिए, अब पटना वासियों के लिए क्या कहें, पटना वाले ही पूरे देश को चला रहे हैं। अब हम पटना वालों या बिहार वालों के लिए हम कुछ कह दें, हमारी सरकार को खतरे में आ जाए। भाई अब पटना के हाथ में ही सब चाबी है, तो उससे राजनीतिक टिप्पणी तो हम लोग कर नहीं सकते हैं कुछ। बस केवल हंसाने आए और हंसाएंगे ऐसे। मेमोरियल हॉल में बैठे लोग अब ठहाके लगाने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज खूब मस्ती करेंगे, खूब हंसाएंगे आप लोगों को। सभी लोगों को हंसाएंगे। शंभू शेखर जी भी मौजूद हैं। शंभू शेखर जी से भी बात करने की कोशिश जो है करेंगे। उससे पहले जो है अभी शंभू शेखर जी क्या कहेंगे? आज हम क्या कहेंगे, हम बहुत अच्छा आनंद आ रहा है एकदम आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद सब आ रहा है। चिन्मय आनंद भी, हाँ, देवानंद भी है। पटना वासी। हाँ, पटना वासियों का देखिए, पटना आना एक, मैं आपको बताऊं, किसी परंपरा को संभाले रखना अगर सीखना है ना पूरे हिंदुस्तान को किसी से, तो पटना के मारवाड़ी समाज के इस कवि सम्मेलन से सीखे। ये 42 सालों से लगातार, चाहे आंधी आए या तूफान, लेकिन ये कार्यक्रम जो है कोरोना के बावजूद होता रहा है, और इस बार भी हो रहा है। 42 साल। तो दुनिया को ये सीखना चाहिए कि परंपरा को कैसे संजो के रखा जाता है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी कवि नहीं होंगे जो इस मंच पर नहीं आए होंगे। कोई भी का मतलब कोई भी। चाहे आप नीरज जी को देखिए, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी को देखिए, नाम कितने भी ले लें, तो हम लोगों के लिए, तो हम तो किसी का, हाँ देखिए, सर अब नाम गिनाएंगे। आइए बंसल जी तो हरवंश राय बच्चन जी भी आए हैं, तो शंभू शेखर भी आए हैं। भाई ऐसी थोड़ी तो बड़ी बात यह है कि एकमात्र ऐसा कार्यक्रम, मैं आपको बताऊं, मतलब ये बात नहीं खोलना चाहिए, लेकिन एकमात्र ऐसा कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान का है जिसमें कोई भी कवि फोन जाता है और वो बुक हो जाते हैं। कोई भी कवि एडवांस की भी बात नहीं करता है कि हमें एडवांस क्या मिलेगा, क्योंकि यहां पर आते ही, ये सच बात है, मतलब कोई सबको जो है पूरा मान सम्मान, और आज तक कोई भी कवि यहां से निराश होकर के नहीं लौटा है। उसने जितना अपने मन से सोच करके आया होगा उससे कई बढ़ाकर प्रेम स्नेह, मैं तो प्रेम स्नेह की बात कर रहा हूं भाई जो आप समझ सकते हैं मारवाड़ी लोगों का प्रोग्राम है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत बहुत। 2 लाइन पटना वासियों के लिए कम से कम उन्हें हंसने का। देखिए, पटना की एक बात बहुत खास है सुदीप,
पटना की एक बात बहुत खास है कि पटना का आदमी बहुत बिंदास है। हो गया 2 लाइन। चलिए, पटना का आदमी बहुत बिंदास है। क्या कहेंगे? मैं तो कवि नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। तो आर्टिस्ट का जो मनोभावना है मैं बहुत अच्छी समझ सकती हूँ। और जो 42 साल वाला ये जो किस्सा है, ये तो बहुत ही मतलब इट्स वेरी एनकरेजिंग एंड इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट टू बी हियर, टू बी इन पटना। और मैं एक सिंगर हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम करती हूँ, कुमार सानू, शान, एवरीवन। बट यहाँ टू बी विद दिस इन सारे कवियों के साथ आके आज इसमें शामिल हो पाके आप सभी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ मारवाड़ी सम्मेलन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, तो बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में आने वाले तमाम हास्य कवि जो है काफी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस टीम का, और भी जो कवि हैं वो मौजूद हैं। सर, हजारों सैकड़ों लोग एक बार फिर से आपको सुनेंगे। जी बिल्कुल। और पटना में आना तो हमेशा ही सुखद लगता है। पटना क्या, पूरे बिहार में आना, क्योंकि बिहार के लोग कविता को समझते हैं। बहुत जो अखबार पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, वो यहाँ बिहार में मिलते हैं, और अखबार को पी जाने वाले। तो यहाँ राजनीतिक रूप से भी जागरूक लोग हैं, कविता के प्रति भी समझदार है, क्योंकि भूमि तो कवियों की रही है ना। नागार्जुन की ये सीधा आप, मैं साहित्यकारों की बात कर रहा हूँ, आप नेता पे आ गए। नहीं, नेता भी एक से एक बढ़िया हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साहित्यकारों का कोई मुकाबला नहीं है। ये नागार्जुन, रेणु और इन सब की धरती है। तो यहाँ तो कविता का एक अलग आनंद है। क्योंकि आवाज मंच पे जाने के बाद निकलेगी कड़ाके वाली। वो तो आज होली है, तो होली के रंग में रंगेंगे, बिल्कुल हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, मिलते हैं। किस तरह से मैम हंसेंगे, खिलाएंगे लोगों को? बिल्कुल हर्ष का पर्व है, रंग और उत्सव का पर्व है। और इस बार सौभाग्य से इस खूबसूरत से मंच पर, प्रतिष्ठित मंच पर कविताओं को लेकर मैं और मेरे कवियों के साथियों के साथ खूबसूरत सी गीतों की, गजलों की महफिल सजाएंगे। और मारवाड़ी समाज का चूंकि कार्यक्रम है, तो सोच हुई तो लाज से सुर्ख हो गया गाल, सायाब अपना हाथ से मुख पे मलया गुलाल। तो बहुत बहुत आभार आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। थोड़ी देर में जो है कार्यक्रम का आगाज होगा। हर कोई हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे, और कहीं ना कहीं जो तनाव होता है वो ये कवि जो है अपने हास्य कवि के माध्यम से आपके तनाव को खत्म करेंगे। और यही जिंदगी है। होली मिलन समारोह के माध्यम से बहुत तरह के मैसेज जो है बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से देने की कोशिश होती है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए देने इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।